हेलो एवरीवन, कर दिया था हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स ये जो चैप्टर था हम ये स्टार्ट कर रहे थे। इंट्रो पार्ट हमने इसका ऑलरेडी कर लिया है। जिसने इसका इंट्रो पार्ट अभी तक नहीं देखा वो जाके इसका इंट्रो पार्ट देख लीजिए सो दैट आपको सम्स करने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो इसका इंट्रो पार्ट के बाद हम लोग आज सम्स इसके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। सबसे पहले हम इसका मीन निकालना सीखेंगे कि मीन कैसे निकालना है। और आज जो हम मीन सीखेंगे वो कौन से मेथड के साथ सीखेंगे। आज हम क्या निकालेंगे इसका मीन, और कौन से मेथड के साथ, डायरेक्ट मेथड के साथ। ओके, कौन से मेथड के साथ निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड के साथ। ओके, तो डायरेक्ट मेथड में हमारा जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है मीन। क्या फाइंड करना है हमने, मीन। मीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर बार लगा के इसको भी मीन बोलते हैं। ओके, तो डायरेक्ट मेथड हमने लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है हमने, डायरेक्ट मेथड। ओके, आज हम ये सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है। तो डायरेक्ट मेथड लगा के हम अपना मीन फाइंड करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ओके, ये फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम अपना अभी मीन निकालेंगे। तो मीन के लिए देखो हमें सबसे पहले गिवन क्या क्या है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें देखो एक सर्वे कंडक्ट हुआ है इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक सर्वे कंडक्ट हुआ है और 20 हाउसेस जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, कितने हाउसेस हैं हमारे पास, 20 हाउसेस हैं। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का समीशन ऑलरेडी गिवन है 20। ओके, तो हमें गिवन क्या क्या था, नंबर ऑफ प्लांट्स, क्या गिवन है सबसे पहले, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, then 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 and 10 to 12। ओके, तो ये नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है हमें, नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है। उसके बाद हमें दे रखा है नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस 0 से 2 जिन्होंने लगाए हैं प्लांट्स, इजी हो जाएगा आपके लिए देखना, सो दैट आई एम मेकिंग दिस लाइन। ओके, सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ हाउसेस जिन्होंने 0 से लेकर 2 के बीच में प्लांट्स लगाए हैं वो कितने हाउसेस हैं, 1। देन जिन्होंने 2 से लेकर 4 के बीच में प्लांट्स लगाए हैं वो है नंबर ऑफ हाउसेस 2 एंड 1, 5 एंड सो ऑन, 6 to 3, 6 to 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 and 10 to 12, 1 to 1, 1 to 1, 5, 6 to 3, 12 to 14 भी है। ओके, तो ये जो है हमारे पास गिवन है ऑलरेडी डाटा। क्लियर। देखो ये डाटा हमें गिवन है, ये डाटा कौन सा है, ये जो डाटा है ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बता रहा है यहाँ से, क्लास इंटरवल। ओके, और ये जो डाटा है नंबर ऑफ हाउसेस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का अगर सबमिशन देखें कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस है कितने, तो देखो 3 + 2 5, 5 और 6 11, 11 + 5 विच इज इक्वल टू 16, 16 + 1 17, 18, 19 एंड 20। तो नंबर ऑफ हाउसेस स्टेटमेंट में भी हमें बताया गया था कितने हैं, 20 हैं। तो यहाँ से भी हमने चेक कर लिया है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी है, 20 है। तो नंबर ऑफ हाउसेस जो है वो कितने हैं, 20। ओके, हमने निकालना क्या है, इसका मीन फाइंड करना है। बोला गया है हमें फाइंड द मीन ऑफ प्लांट्स। ओके, फाइंड द मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउस, जो मीन निकालना है हमने, और वो डायरेक्ट मेथड से अप्लाई लगाना है हमें। तो डायरेक्ट मेथड मैंने आपको भी सिखाया था कि जो मीन होता है वो किसके इक्वल होता है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। ओके, ये है हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला। तो इस मीन को निकालने के लिए ध्यान से देखो, हमारे पास समीशन एफ आई तो है बट हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई नहीं है। समीशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, देखो एक्स आई तो अभी हमने निकाला ही नहीं है। एक्स आई क्या होता है हमारे पास, एक्स आई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि जो एक्स आई है वो हमारा कौन सा होता है, एक्स आई हम बोलते हैं अपने क्लास मार्क को। तो क्या आपको यहाँ पे क्लास मार्क कहीं दिख रहा है, क्लास मार्क तो हमने अभी तक फाइंड ही नहीं किया। तो क्लास मार्क को क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा। ओके, क्लास मार्क को फाइंड करना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे डिनोट करते हैं उसको, एक्स आई के साथ।
ओके तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, 0 + 2 क्लास मार्क क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है क्लास मार्क निकालने का। क्लास मार्क निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 और 2 का हमारे पास क्लास मार्क क्या आएगा, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। देखो ये कैसे आया हमारे पास, हमने जो लोअर लिमिट थी इसमें हमारे पास लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 और अपर लिमिट हमारे पास कितनी है 2, अपर लिमिट है 2, दोनों को एडअप किया 0 + 2 विच इज इक्वल टू 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना आया 1, तो कितना आ गया हमारे पास क्लास मार्क 1। क्लियर है। दूसरे की क्लास मार्क निकालेंगे तो दूसरे की क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है वहां पे, देखो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट क्या है 2 प्लस अपर लिमिट हमारे पास कितनी है 4, अपर लिमिट 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लास मार्क आया है वो किसके इक्वल आया है, 3 के इक्वल। क्लियर है। यहाँ पे क्लास मार्क हमने कैसे निकाला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करके देन हमने ऐड कराया है, सॉरी ऐड करके दोनों को हमने क्या किया है, डिवाइड कराया है 2 के साथ। ओके तो हमारे पास जो क्लास मार्क आया है वो कितना आया है, xi की वैल्यू 3। क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्लास के लिए हम निकालेंगे, तो नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्लास है 4 to 6, तो 4 to 6 है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो लोअर लिमिट है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, और जो अपर लिमिट है हमारी वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 6 के इक्वल। तो 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 + 4 कितना होता है 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास मार्क आ रही है वो कितनी आती है हमारे पास 5। क्लियर है। क्लास मार्क कितना आ गया 5। देन 6 और 8 इस क्लास के लिए हमारे पास क्लास मार्क कितना आएगा, देखो लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 6 और 8 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट 6 है और अपर लिमिट 8 है, तो लोअर लिमिट 6 प्लस अपर लिमिट 8 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। यहाँ तक देखो कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला था हमारे पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट 6 थी, अपर लिमिट 8 थी, वो फिल करी है, 2 के साथ डिवाइड करा रही है। क्लियर है। 6 + 8 विच इज इक्वल टू 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना आ गया है 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। क्लियर है। अब इस क्लास के लिए क्लास मार्क निकालेंगे, तो जब इस क्लास के लिए हम क्लास मार्क निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो ये क्लास कौन सी है, क्लास है हमारे पास 8 to 10, तो 8 to 10 में हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 8 है और जो अपर लिमिट है वो 10 है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 18/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9। तो क्लास मार्क कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया है। क्लियर है। यहाँ तक क्लास मार्क हमने कैसे निकाला है, दोनों को प्लस करके डिवाइड करा दिया है 2 के साथ, तो हमारे पास आ गया क्लास मार्क। नेक्स्ट इस क्लास के लिए हम क्लास मार्क निकालेंगे, तो क्लास कितनी है हमारी 10 से लेकर 12 तक, तो 10 से लेकर 12 तक हमारी जो लोअर लिमिट है वो 10 बन रही है और जो अपर लिमिट है वो कितनी बन रही है 12। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कराएंगे। लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है 10 प्लस अपर लिमिट है हमारे पास 12, डिवाइड कराएंगे इसको 2 के साथ, कितना आ जाएगा हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास यहाँ पर क्लास मार्क कितना आ गया 11। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका क्लास मार्क निकालेंगे, इसका क्लास मार्क निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 12, तो 12 प्लस अपर लिमिट कितनी है 14 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यहाँ तक। कितना आएगा हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय 2, तो 26 को जब 2 से डिवाइड करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13, तो ये कितना आ गया 13। क्लियर है यहाँ तक। आई होप तुम सबको ये क्लियर होगा कि क्लास मार्क कैसे निकालना है। ओके तो क्लास मार्क निकालने का हमारे पास बड़ा ही ये सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला, दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एड अप करना है, 2 से डिवाइड करा देना है, तो हमारे पास पूरा क्लास मार्क आ गया। ओके देखो अब हमारे पास xi आ चुका है, बट हमें निकालना क्या है, हमें समीशन निकालना है xi इंटू fi का।
तो समीशन को तो बात की बात है ना, पहले हमें एक्स आई और एफ आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई और एफ आई निकालने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखो हमारे पास एक्स आई भी है, हमारे पास एफ आई भी है, बट हमारे पास समीशन एक्स आई एफ आई नहीं है। तो समीशन एफ आई एक्स आई तब निकलेगा जब हमारे पास दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, एक्स आई और एफ आई इंटू, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, तो एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई हमारे पास क्या है 1 और एक्स आई क्या है 1, दोनों की यहाँ पे क्या होनी है, मल्टीप्लीकेशन होनी है। देखो जो डॉट लगाया है, डॉट भी रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को। ओके, चाहे डॉट लगाओ चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, दोनों का साइन सेम है। तो एक्स आई एफ आई, ओके, यहाँ एफ आई एक्स आई 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, यही है ना तुम्हारा एफ आई और ये एक्स आई, तो दोनों को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। अब एफ आई 2 है और एक्स आई 3 है, 2 3 जा 6। क्लियर है, यहाँ पे 6 कैसे आया है, देखो दोनों को क्या कराया है हमने, मल्टीप्लाई कराया है, क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई है। ओके, तो इंटू है, दैट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब हमारा एफ आई 1 है और एक्स आई 5 है, तो 1 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगेन 5 और 7, 5 7 जा 35। क्लियर है यहाँ तक, दोनों को क्या कराया है, आपस में मल्टीप्लाई कराया है। अगेन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, 9 6 जा 54। क्लियर है यहाँ तक। देखो एक्स आई इंटू एफ आई करा रहे हैं, दैट मीन्स एक्स आई की जो वैल्यू है और एफ आई की जो वैल्यू है, दोनों को आपस में क्या करा रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं। तो एक्स आई इंटू एफ आई, 2 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 22। क्लियर है, आगे 13 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 39। क्लियर है यहाँ तक सबको। देखो अब इसको एड अप करो, कितना आ जाएगा, 9 11 12, 9 11 12 13 14 15, 15 and 5 20, 20 and 5 25, 25 and 6 25 and 6 31, 31 और 1 32। यहाँ पर आ जाएगा 2 3 कैरी, 3 3 9, 9 and 5 14, 15 16 17 18 and 19, रुको वेट, 3 and 3 6 7 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, कितना आ गया यहाँ पे 16, तो कितना आ जाएगा 162। अब ये जो 162 आया है, ये हमारे पास क्या आया है, ये सारा का सारा एफ आई एक्स आई जो मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड किया है। तो उसको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, समीशन एक्स आई एफ आई, यही चीज बोलते हैं इसको, समीशन एक्स आई एफ आई। अब इसको समीशन क्यों बोला, क्योंकि ये जो एफ आई एक्स आई की वैल्यू थी, इन सभी को एडअप किया गया है यहाँ पे, और समीशन को ही एडअप बोलते हैं। तो इन सभी को एडअप किया है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 162। क्लियर है, ये हमने इसको समीशन एफ आई एक्स आई क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, इन सभी को ऐड किया है। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, समीशन का साइन, तो समीशन हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है, अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज फिल करेंगे मीन निकालने के लिए। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर बार, दैट इज द मीन। ओके, अब देखो समीशन एक्स आई एफ आई है, तो समीशन एक्स आई एफ आई हमारे पास कितना आ रहा है 162। तो 162 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, समीशन एफ आई हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास एफ आई, और एफ आई को हमने ऐड किया यहाँ पे, तो ये बन गया हमारे पास समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई कितना है हमारे पास 20। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास 162 और ये 20 कैसे आया है, इनको एड अप करने से आया है। क्लियर है, समीशन एफ आई एक्स आई था, दैट मीन्स पहले एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो टर्म्स आ रही है उन सभी टर्म्स को एड अप किया है। एड अप करने पे हमारे पास आया था 162, इसलिए हमने यहाँ पे 162 लिखा है। नीचे था समीशन एफ आई, तो एफ आई की जितनी टर्म्स थी सभी को ऐड किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, समीशन एफ आई। क्लियर है, तो उसकी जगह हमने लिख दिया है 20। तो 162 डिवाइडेड बाय 20 देखो कितना आएगा, सबसे पहले तो कटिंग हो रही है यहाँ पे, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। ओके, तो कितना आ गया 81 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो हमारे पास नीचे 10 आ गया है, तो नीचे अगर 1 0 है तो पीछे से 1 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 8.1 जो है ये तुम्हारा मीन आ जाएगा। क्लियर है, कितनी वैल्यू आ गई 8.1 मीन। क्लियर है, यहाँ पे कितना आया है हमारे पास 8.1। तो अगर आपको वैसे कोई दो चीजें गिवन हो, सिर्फ क्या गिवन था, हमें क्लास इंटरवल गिवन था और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, और पूछा गया था कि बताओ कि कितना मीन आएगा इसका, तो हमने इसका मीन जो है वो डायरेक्ट मेथड के साथ हमने निकाल दिया है। कौन सा मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है, डायरेक्ट मेथड। क्लियर है सभी को, कौन सा मेथड यूज किया है हमने, डायरेक्ट मेथड। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है।
क्लियर है? आई होप आप सबको क्लियर होगा कि ये डायरेक्ट मेथड के साथ सम कैसे निकालना। क्लियर? नोट कर लो। चलो, तो मैं आप लोगों को एक और सम ऐसा करवा देती हूँ डायरेक्ट मेथड के साथ जो सम निकालना है, ताकि आप लोगों को ये डायरेक्ट मेथड जो है वो अच्छी तरह से करना आ जाए। ओके, डायरेक्ट मेथड का एक और क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, सो दैट कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अपने एग्जाम्स में सम सोल्व करने के लिए। देखो एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम देने में आपको उतनी ही कम प्रॉब्लम होगी। ओके, एग्जाम उतना ही इजी लगेगा जितने आपने प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करने को नहीं बोलूँगी। देखो दिन में कम से कम 1 घंटा सिर्फ मैथ्स को दे दीजिए, बाकी आप दिन में जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ओके, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। डेली वेजेस दी हैं हमें 50 वर्कर्स की। ओके, डायरेक्टली लिखते हैं 50 वर्कर्स हैं हमारे पास, और बोला गया है कि फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ द वर्कर। 20 वर्कर्स की वेजेस हमें दी गई हैं और हमें मीन निकालने को बोला गया है। ओके, तो डेली वेजेस कितनी है? डेली वेजेस कितनी है हमारे पास? 100 to 120, जिसकी 100 to 120 है, 120 to 140 है, 140 to 160 है, 160 to 180 है, देन 180 to 200 है। ओके, यस, इतना ही है हमारे पास। ये हमें नंबर ऑफ वेजेस दी हुई है। इतना ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। ओके, आई होप तुम लोगों को ये जो डायरेक्ट मेथड है इसे सम कैसे निकालना है ये चीज़ अब सॉल्व करनी आ गई होगी। चलो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी सा सम है, बड़ा ही आसान सा सम है, कुछ नहीं है इसमें। देखो आगे क्या दिया हुआ है हमें? नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे वो हमारा क्या होगा? एफ आई क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, और साथ में हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं कितने? 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6 एंड 10। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट समझो, हमें फाइंड क्या करने को बोला गया है? फाइंड द मीन वेजेस। फाइंड द मीन वेजेस। ओके, ये चीज़ आप लोगों को गिवन थी और बोला गया था कि फाइंड द मीन वेजेस। देखो वेजेस क्या है कि वर्कर जो है 12 वर्कर है, उनकी जो वेजेस है, उनकी जो सैलरी बोल लो, जो सैलरी है वो कितनी है? 100 से लेकर 120 के बीच में है। ओके, 12 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी इतनी है, जिनकी वेजेस इतनी है, डेली बेस पे बता रहे हैं। और जो 14 वर्कर्स हैं उनका वेजेस 120 से लेकर 140 तक है। 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेजेस 140 से लेकर 160 के बीच में है। 6 वर्कर हमारे पास ऐसे हैं जिनके वेजेस 160 से लेकर 180 के बीच में है। ओके, 160 से लेकर 180 के बीच में है। और 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वेजेस 180 से लेकर 200 के बीच में है। ओके, तो ये हमें नंबर ऑफ वर्कर्स और क्लास इंटरवल दे रखा है। हमने लगाना क्या है? मीन फाइंड करना है इसका। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन xi अपॉन समीशन fi। ओके, यही फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का। भी हम डायरेक्ट मेथड के साथ फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला नहीं गया है कि कोई पर्टिकुलर मेथड लगाओ। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि यही पर्टिकुलर मेथड आपको लगाना है तो आपको वही पर्टिकुलर मेथड लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अभी यहाँ हमें कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बोला गया तो हम अपनी मर्जी से xi का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड समीशन xi fi अपॉन समीशन fi। क्लियर है? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें xi चाहिए। अब xi क्या है? xi हमारे पास होता है क्लास मार्क। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारे पास क्या होता है? xi। तो xi निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? क्लास मार्क निकालने के लिए, क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लास मार्क इक्वल्स टू दी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट क्लास के लिए हमारे पास क्लास मार्क कितना आएगा? 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा? 100 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे 110। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 110। देखो हर बार ये चीज़ निकालने की बजाय आप लोगों को मैं एक हिट एंड ट्रायल मेथड बताती हूँ। देखो 100 एंड 120 है,
इसके बिल्कुल सेंटर में वैल्यू कौन सी लाई कर रही है 110, तो यहाँ पर क्लास मार्क कितना आ जाएगा 110। 120 एंड 140 है, इसके बिल्कुल बीच में वैल्यू कौन सी लाई कर रही है 130, तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा 130। देखो इसको चेक करके भी देख लो कि 130 ही आ रहा है। देखो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 120 प्लस अपर लिमिट हमारे पास क्या है 140 डिवाइडेड बाय 2, 0, 6 एंड 2, ओके यही आएगा हमारे पास। अब इसको 2 से डिवाइड कराओ 130 आ गया 130, क्लियर है। तो इस तरह से तुम्हें क्या निकालना है क्लास मार्क। हर देखो गलत ना हो इसलिए तुम लोग हमेशा फॉर्मूला ही अप्लाई करना। ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उससे आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 150, क्लियर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास क्लास मार्क 150। 150 कैसे आएगा 140 और 160 को ऐड करो, 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 300। 300 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 150, क्लियर है। तो ये कैसे आ जाएगा 150 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से जब इसको डिवाइड कराया हमारे पास क्या आ गया 150, क्लियर है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 170, तो 170 कैसे आएगा 170 अगेन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 160 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, 0, 8 एंड 6 14, 1 कैरी एंड 3, 340 डिवाइडेड बाय 2 देखो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 40 एंड 0 आ गया 170, क्लियर है। ये आपको क्या किया है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड किया है और 2 से डिवाइड कराया है। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लास्ट क्या है हमारे पास 180 और 200, 180 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे हम अपना क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट थी हमारे पास 80 और अपर लिमिट थी हमारे पास 200, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 083 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 190, तो कितना आ जाएगा 190। 190 हमारे पास क्या आ चुके हैं अब 190 हमारे पास आ चुका है क्लास मार्क, क्लियर है। क्लास मार्क फाइंड कैसे करना है, दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कराना है, क्लियर है। अब xi आ चुका है, xi के निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं xi इंटू fi, xi इंटू fi या fi इंटू xi लिखो। देखो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, सेम बात है ना, इसलिए यहाँ पे xi fi लिखो या fi xi लिखो, सेम बात होगी। ओके क्लियर है यहाँ तक। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 11 कितना आ जाएगा 2 3 एंड 1 आगे 0, ओके क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 13 को, 14 और 13 को, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 एंड 4 1 2 4 4 8 182, यहाँ पे कितना आएगा 182 आगे हमारे पास 0 थी, क्लियर है। आगे क्या है 15 8 ज़ा 0 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी 8 1 ज़ा 8 एंड 100 1200, क्लियर है। आगे है 17 इंटू 6 6 7 ज़ा 42 1020, ओके ये आ जाएगा हमारे पास 19 इंटू 10 हमारे पास आएगा 1900, क्लियर है यहाँ तक सभी को। देखो ये क्या आ गया है हमारे पास, ये आया है हमारे पास xi इंटू fi। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करी है। देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होती हैं, आपको टेबल्स आनी चाहिए, तो टेबल्स लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है समीशन fi xi कितना आएगा, सबको ऐड अप करो 0 2 2 4 2 6 देन 9 10 11 11 और 8 21 21 और 3 24 4 एंड 2 2 एंड 1 3 4 5 6 7 7 4 6 0 7 4 6 0 वेट अ मिनट 0 6 11 13 भाई ओके 22 आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा 2 और 2 कैरी 2 1 3 4, ठीक है 7 2 6 0, क्लियर है। ये क्या आ गया हमारे पास समीशन xi fi, ये चीज़ हमने निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना था समीशन fi। समीशन fi क्या होगा, देखो जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, वैसे हमें गिवन था कि जो वेजेस हैं वो कितने वर्कर्स के हैं 50 वर्कर्स के,
ओके तो 50 वर्कर्स के हमें वेजेस गिवन थे, और अगर हम लोगों को फिर भी क्लैरिटी करनी है तो इनको एड अप कर लीजिए। एड अप करके देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 4 34, 34 और 6 40, 40 प्लस 10 50, कितना आ गया हमारे पास समीशन समीशन एफ आई हमारे पास कितना आ गया, समीशन एफ आई जो है वो हमारे पास 50 आया है। देखो हमने क्या निकालना था, मीन निकालना था। मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, डिनोट करते हैं इसको एक्स के ऊपर भार के साथ, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। समीशन एफ आई एक्स आई हमारे पास कितना आया है 7260 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। समीशन एफ आई हमारे पास आया है 50। ओके तो 0 से 0 कट करो, हमारे पास बचा 726 डिवाइडेड बाय 5, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, क्या बचा हमारे पास 22 एंड 5 4 जा 20, कितना बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास 26, 5 5 जा 25, कितना बच जाएगा 1.52 जा 10। ओके तो कितना आ गया 145.2, ये हमारे पास मीन निकल के आया है। क्लियर है ये मीन कैसे निकला, सबको क्लियर है मीन कैसे निकला? देखो क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास मार्क निकाला। क्लास मार्क निकालने के बाद हमने क्या निकाला, एक्स आई एफ आई निकाला, देन समीशन एक्स आई एफ आई एंड समीशन एफ आई दोनों को डिवाइड कराया और हमारे पास क्या आ गया, मीन की वैल्यू आ गई। और ये जो हमने मीन निकाला है ये हमने कौन से मेथड के साथ निकाला है, डायरेक्ट मेथड के साथ। ओके हमने कौन से मेथड के साथ मीन निकाला है, डायरेक्ट मेथड के साथ। कल मैं आपको नया मेथड सिखाऊंगी, इसका नया मेथड कौन सा है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके तो कल हम एज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।